नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी औरत की बिना वसीयत के मौत हो जाती है, उसकी जो जमीन जायदाद है ना तो उसके माता पिता से प्राप्त हुई है, ना ही उसके पति या ससुर से मिली है, बल्कि किसी और साधन से उसको मिली है। जैसे या उसने खुद खरीदी है या किसी और साधन से मिली है उसको, उसकी जो जमीन जायदाद है। उसकी मौत के बाद उसका बंटवारा कैसे होगा, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15 क्या कहती है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। अब बात करते हैं कि एक हिंदू स्त्री जिसकी मौत बिना वसीयत के हो गई, तो उसकी जमीन जायदाद है जो, उसका बंटवारा कैसे होगा। उसकी जो जायदाद है या तो उसने खुद खरीदी है या किसी और साधन से मिली है, ना तो उसके पति से या ससुर से मिली है, ना ही उसके माता पिता से मिली है। अब उसका बंटवारा कैसे होगा, इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो पहले भाग में आते हैं बेटा, बेटी, उसका पति। पहले मर चुका कोई उसका बेटा है, उसके बेटे और बेटियां। पहले मर चुकी उसकी कोई बेटी है तो उसके बेटे और बेटियां, ये पहले भाग में आते हैं। अगर पहले भाग में कोई जिंदा ना हो, जो उस औरत का पति है, उसके जो वारिस हैं उनमें उसकी जायदाद का बंटवारा होगा। उसके पति के वारिस जो हैं उनमें बंटवारा हो जाएगा उसकी जायदाद का। अगर वो भी जिंदा नहीं है, जो तीसरा भाग है, उसमें उसका पिता और उसकी जो माता है, जो उसकी माँ है, वो आ जाती है। उनका हक होगा उसकी जायदाद पर। अगर वो भी जिंदा नहीं है, तीसरे भाग में जो उसके माता पिता भी जिंदा नहीं है, जो उसका पिता है, उसके जो कानूनी वारिस हैं उनमें बांटी जाएगी उसकी जायदाद। अब वो भी जिंदा नहीं है, जो 5वां भाग है, 5वें भाग में जो उसकी माता है, उसके जो कानूनी वारिस हैं उनका हक होगा उसकी जायदाद पर। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, ए नाम की एक औरत है जिसकी मौत हो जाती है, बिना वसीयत किए मौत हो जाती है। बी उसका पति है और सी उसकी एक बेटी है, डी उसका एक बेटा है, ई फिर उसकी एक बेटी है और एफ एक उसकी बेटी है। उसके 3 बेटियां और एक बेटा है। अब इसमें जो डी है उसका जो बेटा है, उसके भी आगे जो 2 बेटे और एक बेटी है। जी नाम का एक बेटा है, एच नाम का बेटा है और आई नाम की बेटी है। इधर जो उसकी एक बेटी एफ नाम की है, उसके भी 2 बेटे और एक बेटी है। जे नाम का बेटा है, के नाम का बेटा है और एल नाम की एक बेटी है। इसमें जो उसका डी नाम का बेटा है, उसकी भी पहले मौत हो चुकी है और एफ नाम की जो बेटी है, उसकी भी पहले मौत हो चुकी है। अब इसमें जो जिंदा है, उसका पति जिंदा है, उसकी सी नाम की बेटी जिंदा है, ई नाम की उसकी एक बेटी जिंदा है और उसके बाद उसके 2 पोते जी और एच जिंदा हैं। एक पोती उसकी जो है आई, जो डी के बच्चे हैं, वो जिंदा है। इधर जो उसकी लड़की है एफ, जिसकी पहले से मौत हो चुकी है, उसके भी 3 बच्चे हैं, वो जिंदा हैं। जे नाम का एक बेटा है, के नाम का है एक बेटा है और एल नाम की एक बेटी है। अब इसमें जो हिस्सा बनता है, एक हिस्सा उसके पति का बनता है, एक हिस्सा उसकी सी नाम की बेटी का बनता है, एक हिस्सा जो डी नाम का उसका बेटा है उसका बनता है, पर वो जिंदा नहीं है। जो उसका हिस्सा है, उसके जो 3 बच्चे हैं, जी नाम का बेटा, एच नाम का बेटा, आई नाम की बेटी, इन तीनों में बांटा जाएगा उसका हिस्सा। उसके बाद उसकी ई नाम की बेटी जिंदा है, उसका हक बनता है और एक हिस्सा जो है एफ नाम की उसकी बेटी है, उसका बनता है, पर उसकी भी पहले से मौत हो चुकी है। उसका जो हिस्सा है, उसके जो बच्चे हैं तीनों, उनमें बांटा जाएगा। 1/5 हिस्सा जो उसके पति के हिस्से आएगा, 1/5 हिस्सा उसकी जो सी नाम की बेटी है उसके हिस्से आएगा, 1/5 हिस्सा जो है डी नाम का उसका बेटा था जिसकी पहले से मौत हो चुकी है, उसके जो बच्चे हैं उनके हिस्से आएगा और 1/5 हिस्सा उसकी ई नाम की बेटी है उसके हिस्से आएगा और एफ नाम की जो बेटी है जिसकी पहले से मौत हो चुकी है, उसका जो हिस्सा है वो उसके जो बच्चे हैं जे, के और एल नाम के 1/5 हिस्सा उनके हिस्से आएगा। इस तरह उसकी जायदाद बांटी जाएगी। उसकी जायदाद के 5 हिस्से होंगे। अब बात करते हैं इन सब में से भी कोई जिंदा ना हो, मतलब इनमें ना तो उसका कोई बेटा जिंदा है, ना कोई उसकी बेटी जिंदा है, ना उसके कोई पोता जिंदा है, ना उसकी लड़की के जो बच्चे जिंदा हैं, ना उसका पति जिंदा है। इनमें से कोई जिंदा ना हो। पहले भाग में जो भी आते हैं उनमें से कोई भी जिंदा ना हो, तो जो दूसरे भाग में आते हैं उसके जो पति के वारिस हैं, उसके पति के जो वारिस हैं उनमें बांटी जाएगी उसकी जायदाद। दूसरे भाग वाले भी कोई जिंदा नहीं है तो
उसके पति के जो वारिस हैं वो भी जिंदा नहीं है। तो तीसरी श्रेणी है वो जायदाद उस औरत के पिता और माता को चली जाएगी। तीसरी श्रेणी के वारिस भी कोई जिंदा नहीं है तो चौथी श्रेणी है जो उस औरत के पिता के कानूनी वारिस हैं उनको चली जाएगी। अब चौथी श्रेणी में भी कोई जिंदा नहीं है, उसका जो पिता के कानूनी वारिस भी जिंदा नहीं है, तो उस औरत की जो माता है, माँ है, उसके जो कानूनी वारिस होंगे उनको चली जाएगी। इस तरह 5 श्रेणियों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। इस तरह की और कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं।